इंडिया ने अपने जो रीजन है उसकी शक्ल ही बदल दी है। अगर आप देखें कि साउथ एशिया इज गेटिंग इररेलेवेंट, हम जो सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं अब उसकी कोई बात ही नहीं करता। और हम जो है इस चीज़ के पीछे लगे हुए कि इंडिया ने इतने असलहे जो है ना इस साल में बना लिया और हमने इतना बना लिया, वो चांद पे पहुंच गया है। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो वो इस साथ साथ जो है अपने अपनी पॉलिसीज़ अपने जो है ना डेवलपमेंट पे भी काम कर रही है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों पैसा देख के मूड बदल गया क्या? इंडिया ने अपनी जो एड है, एड का वो नाम कह रहा है, वो नेपाल के लिए, श्रीलंका के लिए, सेशल्स के लिए इंक्रीज कर दी है। बाकी जो बांग्लादेश, म्यांमार हैं, या तो अगर हम सीपेक की बात की जाए तो या तो एड कम हुई है या तो एड उतनी ही स्टैग्नेंट रही है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये एड इंडिया दे क्यों रहा है? व्हाट इज द मोटिव? इंडिया की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, आपको पता है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिस संभाला तो जितने भी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत जितने भी ममालिक करीब तरीन थे, जिसमें बांग्लादेश है, सेशल्स है, मालदीव्स है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, एक दो और है, इन सबको बुलाया और उनको कहा कि जी आप हमारी आए और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो थर्ड टर्म है उसमें आके ओथ में आए और फिर बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई। देखिए इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना, बेसिकली इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया जो फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी चाहता है खित्ते के लोगों के साथ, एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। सो इंडिया बेसिकली समझता है कि हमें अपनी ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खित्ते में ठीक करने की जरूरत है। लेकिन इससे बड़ी ये तो एक जिसे कहते हैं ना, आपको सामने नजर आ रहा है कि दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बट इन रियलिटी क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया बेसिकली डजंट वांट दैट द चाइनीज हैव एन इन्फ्लुएंस उसके बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में। उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उनको पता है पाकिस्तान तो हमारी रीजन से बाहर है, पाकिस्तान तो सारी बातें सुनेगा नहीं और पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो चाइना से अलाइंड है। सो इसीलिए इंडिया ने आपको पता है सार्क को डिसफंक्शनल कर दिया है। इसीलिए आप देखें साउथ एशिया की अब कोई बात नहीं करता। लिटरली बहुत ज्यादा इसके ऊपर लार्जली डिस्कशन नहीं हो रही कि इज साउथ एशिया इररेलेवेंट और इज इट द एंड ऑफ द साउथ एशिया और कोई नई ग्रुपिंग्स आ गई हैं। सो अब आप देखें कि इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ इंगेज करना चाहता है, मालदीव के साथ करना चाहता है, बांग्लादेश के साथ करना चाहता है, श्रीलंका के साथ करना चाहता है। लेकिन सो वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में एक तो चाइना का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करना चाहता है, दूसरा अब आपने जिस तरह ये बात की कि इंडिया तमाम अब नेपाल को अगर उन्होंने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दे रहे हैं या सेशल्स को दे रहे हैं या बाकी ममालिक को दे रहे हैं, इन तमाम मुल्कों को इंडिया ने बहुत ज्यादा पैसा दिया है। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए जाएगा वहां पे। ऑब्वियसली ये पैसा जो है वो वहां पे जाएगा जी कि हम आपकी कम्युनिटीज को डेवलप कर रहे हैं। मिनाहल ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन, अभी मैं बल्कि देख रहा था कि अमेरिकन या बरतानिया जो है जब वो अपनी एनुअल बजट लेके आते हैं तो उसमें आपको पता है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए पैसे रखते हैं। जैसे वो पाकिस्तान के लिए पैसे रखते हैं, वो बांग्लादेश के लिए रखते होंगे, इंडिया के भी कुछ इलाकों के लिए वो पैसे रखते हैं। लेकिन इंडिया ने ये समझा कि इट्स राइट टाइम कि हमें अपने जो जिसे कहते हैं ना अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अगर हमने मजबूत करना है तो हमें ये जितने छोटे ममालिक हैं इन तमाम को एड देनी चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि हमारा इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहे। बिकॉज वेर एवर द चाइनीज गो दे गो विद द मनी, वो पैसे के साथ जाते हैं। सो ये जो इंडियन एड है, ये आप समझ लें कि इंडिया के जो जैसे कहते हैं ना ग्रेट पावर के वो डिजाइन हैं, दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स एज कि हम एक जो है वो एक आम मुल्क हैं। वो समझते हैं कि हमारे जो इंटरेस्ट हैं दे आर बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स। सो इसीलिए वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, एंड वो चाइना के असर को कम करने के लिए, या अगर असर कम नहीं भी होता तो एटलीस्ट दे हैव सम carrots to offer to someone so that in case they are asked to come in, उनको अलाउ किया जाए कि वो आए और बैठें। अगर आप किसी को कुछ पैसे ही नहीं देते, जैसे पाकिस्तान है, अब हम श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में मिनाल कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, तो वो क्यों हमारी बात मानेगा कल को अगर श्रीलंका को कुछ है ऐसा? बिल्कुल, to make an ally you need to give them something to get something in return. Don't you think that India अपनी इस एड के जरिए भी ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है? इस वक्त ये समझें कि चाइना बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में पोजीशन में है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि अमेरिकन ये चाहते हैं कि हम इंडिया को इस खित्ते का जिसे कहते हैं ना इतना एम्पावर करें कि ये खित्ते के तमाम ममालिक इंडिया के साथ अटैच हो जाए। दिस इज व्हाट द वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली अमेरिकन ये चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मिनाल इस वक्त इंडिया अमेरिका डायलॉग हो रहा है ऑन अफ्रीका, यानी कि अमेरिका की जो पर्सनल इंग्रेस है अफ्रीका के अंदर इतनी कम है, चाइना की पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा है कि इमीडिएटली अगर अफ्रीका के साथ इंगेज करना है तो डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन इन्फ्लुएंस देयर। सो जब लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे वॉशिंगटन, तो वहां पे एक जो टर्म कॉइन थी दैट वाज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। So it means that India and America, they are going to cooperate, engage everywhere around the world. So it's not just India and America
strategic partnership. It's a comprehensive global strategic partnership. It's a partnership everywhere, anywhere, on every topic and every Prime Minister मोदी दुनिया में जहां भी जाते हैं, वेस्टर्न लीडर्स में जाते हैं, तो वो ये चीज को कहते हैं कि वो सपोर्ट इंडियाज ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव्स। हम जो ग्लोबल साउथ में इनिशिएटिव एंड ग्लोबल साउथ को इंडिया का क्या मैसेज है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि G20 में जब G20 का इजलास हुआ पिछले साल इंडिया के अंदर, तो नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, नरेंद्र मोदी साहब ने अफ्रीकन यूनियन को एज अ फुल मेंबर G20 का बनवा दिया, और उस वक्त जनाब उनको गले लगाया और बड़े ऑप्टिक्स क्रिएट किए। व्हाट वाज अ मैसेजिंग वाज वेरी क्लियर। मैसेजिंग वाज भाईजान कि हम ये समझते हैं कि अफ्रीका, पूरे के पूरे अफ्रीका को भारत जो है वो G20 में लेके आया है। सो दिस इज वी। सो अमेरिकन क्यों ये बर्दाश्त कर गए कि ये इंडिया ये करे, वो इसलिए बर्दाश्त कर गए बिकॉज उनको पता है इस चीज का कि इंडिया को हमने ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए तैयार करना है। सो इंडिया को यह है कि हमारा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ रहा है, प्लस जहां जहां पे वेस्टर्न ममालिक की रीच नहीं बढ़ रही, वो समझते हैं इंडिया को एम्पावर करो, सो ये हमारे बिहाफ पे वहां काम करो। सो इट्स अ कंपटीशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, बट इंडिया इज बीइंग सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। सो दैट इज, आप जो बात कर रही हैं, सो ये जो एड की बात की जा रही है, जो इतनी ज्यादा दी जा रही है, इनफैक्ट इसका मकसद तो यही है इन लार्जर रन में अगर देखा जाए तो they are becoming the leader and without Pakistan, मतलब they are not taking into consideration, वो ना तो पाकिस्तान की बात करते हैं, ना पाकिस्तान को engage करते हैं। इंडिया ने अपने बजट से 220 करोड़ जो है अफगानिस्तान को एड भेजी है। आज हर अफगानी जो है जय इंडिया जय भारत के नारे लगा रहे हैं, और उनके दिलों में इंडिया के लिए पहले भी मोहब्बत थी, और जब इंडिया उनकी मदद करता है तो मोहब्बत में और जोश दिखने को मिलता है। क्या कहेंगे इस पे? जी, असल में इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है एक दिन का फ़र्क है हमारी और उसकी जो है ना आज़ादी में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो अगर इंडिया की जो है ना, जहाँ तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो है इंटरेस्ट है हमें उससे पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान को एक तरह से अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ क्या कर रहा है, पाकिस्तान ईरान के साथ क्या कर रहा है। अगर वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो के, अगर इस चीज़ पे बात की जाए ना, नॉन मुस्लिम कंट्री हो के एक मुस्लिम कंट्री को ख़रीद सकता है, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। चाहे बजट के हवाले से हो, चाहे वो उसको जो है ना एजुकेशन के हवाले से, वहाँ पे बहुत सारे स्कॉलरशिप जो है ना वो इंडिया ऑफर करती है। जी। तो अगर वो एक तरह से अपनी पॉलिसी पे अमल कर रहा है इंडिया, उसकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, हमें इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ना कि इस चीज़ में इस वे में लेना चाहिए कि अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ क्यों अच्छा कर रहा है, और अफगानिस्तान जो है जय हिंद के नारे क्यों लगा रहा है। अफगानिस्तान की अपनी जो है ना वो पॉलिसी होगी इंडिया के हवाले से। जहाँ तक हमारा जो है ना इंडिया के हवाले से, हम इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन इंडिया हमें हकीकी दुश्मन समझता है, तभी तो वो अफगानिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको उसे फ़ायदा होता है जिस चीज़। लेकिन ये हम है जो सिर्फ ये आवाज़ लगा सकते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन हकीकी तौर जो है ना हम उस चीज़ पर अमल नहीं कर रहे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हिंदुस्तान सरकार ने एक बार फिर अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपने खजानों के दरवाजे खोल दिए। 200 करोड़ जो है वो अनाउंस हुए हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया सड़कों पे क्यों रो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्यों रो रहे हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताना जरूरी है कि 130 करोड़ बांग्लादेश के लिए भी जो है अनाउंसमेंट हुआ है। अफसोस आता है यार बांग्लादेश वालों के हिंदुस्तान की तरफ से इतने, यानी कि हर साल, पिछले साल भी हुआ था, अफगानिस्तान के लिए भी हुआ था, बहुत सारे देशों के लिए, जिसमें नेपाल है, मंगोलिया है, श्रीलंका है, भूटान है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन यार कौन से मुंह से आप लोग हिंदुस्तान की बुराइयां करते हो? शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। क्या आप लोगों के सामने ये दिन नहीं आते कि हिंदुस्तान, ये डायरेक्टली सरकार के लिए नहीं होता, ये लोगों के लिए होता है। ये जो हिंदुस्तान ने किया है अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया है, मेरे लिए किया है, बांग्लादेश के लोगों को बोल रहा हूं आपके लिए किया है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग पाकिस्तान का गुण गाकर हिंदुस्तान को बुरा भला बोलते हो। एनीवे छोड़ो यार, उस टॉपिक को उनको समझाना ही बेकार है। पाकिस्तान के लोग जो है सड़कों पे रो रहे हैं, यार इतना पैसा दे रहा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान को, यार ये बार बार दे रहा है, ये हर साल दे रहा है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हिंदुस्तान के साथ, और हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहिए। क्यों, पैसा देख के मूड बदल गया क्या? पैसा देख के दिमाग बदल गया, पैसा देख के एकदम आतंकवादी वाला सोच एकदम बदल गया क्या? जज्बात खत्म हो गए, गज़वा हिंद खत्म हो गया,
गजवाए कश्मीर, गजवाए हिंदुस्तान और मारो इनको और ये हिंदू काफिर, सब खत्म हो गया पैसों को देखकर। आज बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान के। देखें, इस बात का मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि रिलेशनशिप किसी के साथ बुरे हो। मैं एक पीसफुली इंसान हूं और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ जो है देशों के रिलेशनशिप अच्छे हो। लेकिन कैसे रिलेशनशिप अच्छे होंगे जब आपने जमीनें भी कब्जा की हैं और वहीं पर निहत्ते लोगों को वो मार भी रहे हो। एनीवे, थैंक यू फॉर हिंदुस्तान, जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों की हमेशा जो है हेल्प की है, मदद की है, उनको कभी भूले नहीं, अपना निवाला हिंदुस्तान के लोगों को खिलाया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत सारे पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि आखिर इन हिंदुओं ने, इस हिंदुस्तान ने तुम्हारे साथ किया क्या है जो तुम हिंदुस्तान के गुण गाते हो। ये किया है, अपने जेब में से, अपनी थाली में से खाना निकाल के अफगानिस्तान के लोगों को खिला रहे, अपने पैसे जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ बांट रहे, अपने जेब का हिस्सा बांट रहे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। और पाकिस्तान के लोग अगर ये सवाल करते हैं कि हमारे देश में भी तो इतने सारे अफगानिस्तान के लोग रहे, बेटा तुम्हारे देश में अफगानिस्तान के लोग नहीं रहे। सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान के लोग अपनी जमीन पे रह रहे हैं, और दूसरी बात वहां रहकर भी अफगानिस्तान के लोगों ने तुम्हें निवाला खिलाया है, तुमने हमें नहीं खिलाया। अफगानिस्तान के नाम पर तुमने मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस डॉलर लिए हैं यूएन से। तुमने दुनिया से कटोरा लेके अफगानिस्तान के रिफ्यूजी के नाम से दुनिया से पैसे बटोरे हैं। गजब टूबीबाज आदमी हो। और वो पैसे तुम्हारी सेना ने अपनी जेबों में डाल लिए, अपने लिए बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीद लिए, रेस्टोरेंट खरीद लिए, प्रॉपर्टियां खरीद ली कंट्री के अंदर और आउट ऑफ कंट्री।